हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टडी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंग्यूनल हर्निया के बारे में। इंग्यूनल हर्निया क्या होता है, जिसे हम ग्रोन हर्निया भी बोलते हैं। एक कंडीशन इन विच सॉफ्ट टिश्यू बॉल्स थ्रोट ए वीक पॉइंट्स इन द अब्डोमिनल मसल्स। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो उभर जाते हैं थ्रोट एक वीक पॉइंट्स इन द अब्डोमिनल मसल्स। हमारे अब्डोमिनल मसल्स का, जिसे हम बोलते हैं मांसपेशियाँ, हमारे जो मतलब हमारे जो पेट की जो मांसपेशियाँ होती हैं, मतलब जो अब्डोमिनल मसल्स होती हैं, उनका जो वीक पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो उभर कर सामने आ जाते हैं। मतलब वैसे तो ये दिखाई नहीं, मतलब अगर कमज़ोर बंदा होता है, वीक बंदा होता है, तो हमें इसका मतलब पता लगाया जा सकता है। बट अगर कोई मोटा बंदा होता है तो उसमें हमें ये क्या है, ईजीली मतलब जैसे हम देखते हैं तो हमें उसका पता नहीं लगता है। ये सिर्फ तभी पता लगता है जब पर्सन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे वो झुकता है तब, या फिर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट उठाता है तब, तो उन सब से उसको पता लगता है। इसमें क्या है, हर्निया कस मोर ऑफ्टन ऑन दी राइट देन दी लेफ्ट साइड। इंग्यूनल हर्निया में क्या होता है, इसे हर्निया ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी कंटेंट्स थ्रोट द इंग्यूनल कैनाल। द मेन कंसर्न इज ए स्ट्रेंगुलेशंस वेयर द ब्लड सप्लाई टू द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। जो ब्लड सप्लाई होती है, जैसे इसके अंदर क्या होती है, स्ट्रेंगुलेशन अक्कर हो जाती है। और स्ट्रेंगुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है टू दी ऑफ दी, जो अब मतलब हमारे इंटेस्टाइन को जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। एंड वो प्रोड्यूस करेगी सीवियर पेन एंड टेंडरनेस इन दी एरियाज, जिसकी वजह से उस एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, पेन होने लग जाएगा और टेंडरनेस आ जाएगी। तो ये इसमें क्या हो जाती है, इसे आप यहाँ बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया बोलते हैं। इसके कुछ कारण भी होते हैं, जिससे जैसे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंक्रीज प्रेशर विदिन द अब्डोमिनल। अगर इसमें मतलब ये ज़्यादा करके क्यों होती है, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे मतलब इसमें क्या होता है, इसके कोजेस कौन कौन से होती हैं। इंक्रीज प्रेशर, जी फ्रेंड्स हम बात करें थे इसके कोजेज़ की, तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है प्रेशर विद इन दी अब्डोमिनल का, उसकी वजह से ये हो सकता है। या फिर स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बाउल मोमेंट्स और यूरिनेशन के टाइम, हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, प्रेगनेंसी के अंदर भी होता है ये ज़्यादा करके। या फिर क्या होता है, कफिंग और स्नीजिंग ऑफ्टन स्ट्रेंग, जैसे मान लो कि कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे सचेज कोई भी लिफ्टिंग या हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, या हम स्टैंडिंग कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उन सब चीज़ों की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, तो उनकी वजह से भी आ सकती है। क्योंकि अगर कफ हो गया है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से है, तो उसका भी हम जब बहुत ज़्यादा खांसते हैं, छींकते हैं, तो उसका प्रेशर हमारे अब्डोमिनल पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में फ्रेंड्स इसमें क्या आएगा, बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्पेशली व्हेन ए पर्सन कफ बेंड्स ऑफ द लिफ्ट एंड हैवी ऑब्जेक्ट के टाइम, या फिर ज़्यादा करके ग्रोन एरियाज़ के अंदर, पेल्विस में, टेस्टिकल में, वहाँ पे होता है। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग भी हो जाती है हमारे लिम्फ नोड्स में इन दी ग्रोन एरिया में, ठीक है। और मतलब ये मतलब इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो चिल्ड्रन में कैसे पता लगते हैं। न्यू बोर्न्स एंड चिल्ड्रन रिजल्ट फ्रॉम ए वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल दैट्स प्रेजेंट एट द बर्थ टाइम। और समटाइम्स क्या होते हैं, हर्निया विल बी सीन ओनली व्हेन ए बेबी इज क्राइंग, या फिर वो बहुत ज़्यादा कफिंग कर रहा है, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग ए बाउल मोमेंट्स के टाइम हमें पता लगता है। क्योंकि बच्चा क्या उस टाइम क्राइंग करने लग जाएगा, उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाएगी, या कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें होती है जिससे में बच्चा बहुत ज़्यादा क्राइंग करेगा और हमें पता लग जाएगा कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसकी कॉम्प्लिकेशंस बताइए। कॉम्प्लिकेशंस में इसमें क्या आ सकता है, ज़्यादा करके इंक्रीज हर्निया, सॉरी इनकार्सरेटेड हर्निया हो सकता है। और क्या हो सकता है, स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है। स्ट्रेंगुलेशन में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है वो ज़्यादा, जैसे जो ब्लड सप्लाई होती है हमारे इंटेस्टाइन को, जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। और ये ज़्यादा करके इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जो मतलब जो एरिया होता है वहाँ पे टेंडरनेस और पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन। और इनकार्सरेटेड हर्निया किसको बोलते हैं,
इनकार्सिएटेड हर्निया में क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हम जो फूड अंदर लेके जाते हैं तो उसका क्या होता है, उसमें क्या मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है डायरिया, वोमिटिंग, नोज़िया जैसे फील होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होती है, मतलब इसमें अच्छे से बाउल मूवमेंट्स भी नहीं हो पाती है, कॉन्स्टिपेशंस भी हो जाती है। तो ये सब क्या होती है इन इनकार्सिएटेड हर्निया के अंदर आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इन मैनी पीपल्स द abdominal wall weakness that lead an inguinal hernia happens before birth when a weakness in the abdominal wall muscles does not close properly। कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो उनकी एब्डोमिनल मसल्स होती है वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो लीड करते हैं इंगुइनल हर्निया को। हैपन्स बिफोर बर्थ व्हेन ही वीकनेस इन एब्डोमिनल वॉल मसल्स डज नॉट, जिसकी वजह से क्लोजली प्रॉपर्ली वो क्लोज नहीं हो पाते। तो रिस्क फैक्टर में हमने क्या क्या देखा था, देखिए इसमें क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग कफ होता है। जैसे मान लो कि कोई पर्सन्स क्या होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लॉन्ग लास्टिंग कॉन्स्टिपेशन, जैसे काफ़ी टाइम, तो लॉन्ग लास्टिंग कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, अगर हम जैसे फाइबर डाइट लेते हैं तो जिसकी वजह से क्या हम वो मतलब कम लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जैसे कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं तो उनमें प्रॉब्लम आती है। और उसके बाद में आती है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हमारे मतलब एब्डोमिनल पर प्रेशर पड़ता है। देन आता है प्रीमेच्योर बर्थ हो या लो बर्थ वेट होता है, या हैविंग क्या होता है प्रोस्टेक्टमी के अंदर होती है, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को क्या रिमूव करते हैं, उनके अंदर ज़्यादा करके ये प्रॉब्लम आती है। देन हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, देखिए मेंटेन करेंगे और ए हेल्दी वेट, अपनी बॉडी को मेंटेन, क्योंकि ओवर वेट भी नहीं होने देंगे। क्योंकि क्या होता है जब ओवर वेट होता है और हम किसी चीज़ को लेकर चलते हैं तो हम ज़्यादा झुक जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो हमारे एब्डोमिनल पे ज़्यादा बैठता है। जैसे हम बैठते हैं तो भी हम झुक के बैठेंगे, कुछ भी करते हैं तो क्या होता है प्रेशर क्या होगा हमारे एब्डोमिनल पे पड़ता है। और उसके बाद में होता है एम्फेसाइज हेल्दी फाइबर फूड, मतलब हम आजकल क्या होता है फाइबर फूड बहुत कम खाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी जब हम ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी एब्डोमिनल पर प्रेशर पड़ेगा और वो हर्निया को क्रिएट करेगा। तो हमें क्या है अपनी डाइट के अंदर फाइबर डाइट को ज़्यादा ऐड करना है, और जो भी लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स केयरफुली और अवॉइड करना है, ज़्यादा हम हैवी लिफ्टिंग ना करें। ज़्यादा वजन वाला कोई हैवी मतलब सामान होता है वो जिसको उनको नहीं उठाएंगे। तो स्टॉप स्मोकिंग सबसे ज़्यादा यही खतरनाक होती है। तो हमें क्या स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि स्मोकिंग किसको क्रिएट करती है, लॉन्ग कफ को करती है, और कफ की वजह से क्या हो जाता है इंगुइनल हर्निया हो जाता है। सो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा मैंने क्या क्या बताया है इसके अंदर। पहले हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती है उसका जो वीक पॉइंट होता है वहाँ पे क्या होते हैं हमारे कुछ टिश्यूज़ क्या होते हैं उभर कर सामने आ जाते हैं, जो किसको क्रिएट करते हैं टेंडरनेस और बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है। और उसके बाद में हमने बात की इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो कारण में हमें बताया था कि ज़्यादा स्नीजिंग, कफिंग, लॉन्ग टाइम से जिसको है हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हैं, या जो भी हमारे एब्डोमिनल के ऊपर ज़्यादा हम प्रेशर डालते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आ रही थी। उसके बाद हमने पढ़े थे इसके सिम्टम्स में मैंने यही पढ़ा था कि ज़्यादा करके हमें ग्रोन एरिया में, पेल्विस में इसकी वजह से क्या होती है बहुत ज़्यादा टेंडरनेस आती है और मतलब पेन होता है और स्वेलिंग आ जाती है लिम्फ नोड्स के अंदर हमारे ग्रोन एरिया में। बच्चों में ज़्यादा करके ये कब होती है मतलब प्रेजेंट होती है बर्थ के टाइम। समटाइम्स हमें ये कहाँ सीन होती है जब बच्चा बहुत ज़्यादा कफिंग करता है, क्राइंग करने लग जाएगा, ब्लड बाउल मूवमेंट्स के अंदर डिस्टर्बेंस है। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से क्या हो सकते हैं इनकार्सिएटेड हर्निया हो सकता है और स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, प्रेगनेंसी, हैवी कफ वगैरह। उसके बाद में हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ा था। ट्रीटमेंट में हम इसको किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, हेल्दी वेट वगैरह रख कर मेंटेन करके अपने आप को, फाइबर डाइट लेके और ज़्यादा करके मतलब जो स्मोकिंग होती है उसको स्टॉप करके, और ज़्यादा बाहर वाला जो हैवी ऑब्जेक्ट है उसको ना उठाकर मतलब ऐसा कुछ काम नहीं करना जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है हम अपनी नी को बेंड करें और वो प्रेशर हमारे एब्डोमिनल पर पड़े। ठीक है, तो आपको मेरा टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और लाइक करें। हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की।
तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ, जैसे मान लो कि जिस पर्सन को इंगुइनल हर्निया हो जाए, उसके लिए कुछ प्रिवेंशन के कुछ एक्सरसाइजेज भी होते हैं जिससे हम उनके वेट को मेंटेन कर सकते हैं। और तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको बताऊँगी, ताकि जिससे हमारा टॉपिक क्या है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगे। सो फ्रेंड्स, बाय। ओके।